26 दिसंबर को 2023 में पुनः एक बार पिछले वर्ष की भांति इस साल भी हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे एक सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। हर वर्ष की भांति इस साल भी 26 दिसंबर 2023 में अटल तिरंगा सम्मान का आयोजन एनडीएमसी सेंटर पे किया जा रहा है, एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि अटल तिरंगा सम्मान अटल जी और तिरंगा दोनों से संबंधित है और सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवाद के लिए पूरे देश और दुनिया में कार्य कर रही है। खास करके भारत के हर राज्यों में, हर प्रांत में, हर जिला में, ब्लॉक स्तर पर हम लोग जाके काम कर रहे हैं। अभी हाल में ही सैल्यूट तिरंगा के द्वारा जम्मू कश्मीर के सभी जिलों पे तिरंगा यात्रा निकाला गया और अगस्त के महीने में हम लोगों ने सिकारा के ऊपर श्रीनगर में बोट से तिरंगा यात्रा निकाला, जो अपने आप में आजादी के बाद पहली बार ऐसी दृश्य देखने को पूरे भारतवर्ष को मिला। उस तिरंगा यात्रा का चर्चा न केवल भारत में हुआ, भारत से सटे हुए पड़ोसी देशों में, खास करके पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, चाइना में और अमेरिका तक में न्यूज एजेंसीज में ऐसे समाचार चलाए गए कि जहां पर युवाओं के हाथ में पत्थर होता था, आज भारत में 370 धारा हटने के बाद फिजा इतना बदल गया है कि उस पत्थर हाथ से छोड़ के वहां के युवा तिरंगा हाथ में थाम के और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और उसी समय अमरनाथ यात्रा भी उस रास्ते से चल रहा था और लोगों की बहुत भारी संख्या में हुजूम लगा हुआ था श्रीनगर में जब हम लोग गए। और हमारे साथ जाने वालों में हमारे साथ बैठे हुए हैं पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और इनके साहस का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने उस यात्रा में लगातार बने रहे और वो गिर गए और इनका एक हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया उस यात्रा में जम्मू के अंदर, कार्यक्रम से 1-2 दिन पहले। लेकिन फिर भी इन्होंने रात में पूरे हॉस्पिटल में हम लोग सभी लगे रहे, हाथ में बैंडेज लगवाया और उसके बाद दूसरे दिन फिर पुनः तैयार हो गया और तिरंगा यात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने उसी जज्बे से किया और इसको आगे बढ़ाया। उस कार्यक्रम को लेके जब हम सभी आगे बढ़े तो पूरे देश में चर्चा हुआ। पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इसकी चर्चा की, प्रधानमंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम के लिए पूरा धन्यवाद दिया, जो मीडिया के सभी चैनल्स में चलाया गया, चाहे वो ANI हो, आज तक हो, न्यूज नेशन हो, ABP हो, सारे चैनल्स ने उसको बहुत गंभीरता से कवर किया और हम लोगों को धन्यवाद भी भेजा। आपके बहुत सारे पत्रकार ने, मैं पत्रकार बंधु को भी इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके बाद पुनः हम लोग थोड़े ही दिन में, चूंकि यात्रा पूरे देश में चल रही थी, तो उस यात्रा को लेके हम लोग चाह रहे थे कि एक विराम दें, फिर पुनः स्टार्ट करें, प्रारंभ करें। तो विराम यात्रा भी बहुत अद्भुत हुआ और बहुत देखने लायक था जब हम लोग हरिद्वार के गंगा तट पे तिरंगा गंगा आरती का आयोजन किए और पूरा हुजूम, और दिल्ली से भी सभी बहनें वहां पर उपस्थित हुए, देश भर से लोग आए, उत्तराखंड से लोग आए, सभी आकर वहां पर इस गंगा तिरंगा आरती में शरीक हुए। वहां के जो लोकल विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी आमंत्रित किया था हमारे मंत्री जी ने, तो वो भी वहां पर शरीक हुए और उन्होंने झंडा लेके आगे बढ़े। तो VIP घाट से लेके हर की पौड़ी तक पूरा एक जुलूस निकला हुआ था, वो देखने लायक था। उस न्यूज को भी पूरे देश ने कवर किया कि पहली बार गंगा आरती तो बहुत देखा, लेकिन गंगा तिरंगा आरती पहली बार देखने का मौका मिला। हम अपने सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे साथ मंच पे बैठे हुए हैं गिरीश पाठक जी, हमारे विकास अरोड़ा जी, हमारे सौरभ जी, कुंदन जी और हमारे राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा जी, पायल जी, अंजना जी, साधना जी, सुभाष प्रधान जी, मनोज त्यागी जी, हुडा जी, आप तमाम लोगों ने, खास करके दिल्ली के भी हमें प्रमोद जी, राहुल जी और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम को काफी बढ़ाया और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले गए पूरे देश में कार्यक्रम। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद ये है कि आज हम लोग 26 दिसंबर का जो कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारे बीच में माननीय पूर्व मंत्री और संगठन महामंत्री श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी उपस्थित हैं। तो इनके माध्यम से सौरभ जी ने वो लिस्ट तैयार किया है, 30 नामों का घोषणा करना है
जिसको जो देश भर से बहुत ही गण्यमान्य लोग हैं जिन्होंने देश के लिए काफी अपनी सेवाएं दी है और अच्छा कार्य किया है। हम लोगों ने 1-1.5 महीना का ये पूरा प्रक्रिया होता है, उनको चिन्हित किया है और उनको सम्मानित भी हम लोग कार्य में, इस कार्यक्रम में हम लोग उनको सम्मानित करने का काम करेंगे, जो अटल तिरंगा सम्मान के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में कई सारे मंत्री और कई सारे सांसद और महामंडलेश्वर और स्वामी जी का भी आना निश्चित है। कुछ नाम है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मनोज तिवारी जी सांसद अपने मुख्य संरक्षक है, वो उपस्थित रहेंगे। राजेंद्र फड़के जी उपस्थित रहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जनरल बीके सिंह जी का अभी हम लोग मिले हैं, कंफर्म होना बाकी है। रमेश पोखरियाल निशंक जी जो सांसद हरिद्वार है वो रहेंगे। ललितानंद गिरी जी हमारे संरक्षक है, महामंडलेश्वर है। कपिल स्वामी जी गुजरात से हमारे संरक्षक है, वो उपस्थित रहेंगे। तीरथ सिंह रावत जी सांसद हैं गढ़वाल पौड़ी से और वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड सरकार, वो भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत गौतम जी वो भी उपस्थित रहेंगे। और हमारे महेंद्र नाथ पांडे जी कैबिनेट मिनिस्टर है, कल ही हम उनसे मिले हैं, उन्होंने भी अपना आने का आश्वासन दिया है। और खास बात यह है कि जो राज्यपाल हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, पहले MOS फाइनेंस थे और अभी हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल हैं श्री शिव प्रसाद शुक्ला जी हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल जी इस कार्यक्रम की शुरुआत कराएंगे। इन सभी लोगों ने अपने आने की उपस्थिति देने का हम लोगों को एश्योरेंस दे दिया है। इसके साथ साथ अभी हम सच्चिदानंद जी, मैं और पाठक जी और हमारे राष्ट्रीय टीम के कुछ लोग माननीय रक्षा मंत्री जी से भी मिलने जा रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में। उम्मीद करते हैं कि और भी राजनाथ सिंह जी माननीय रक्षा मंत्री जी से भी मिल रहे हैं। और मिलने का समय वैसे गृह मंत्री ने भी हम लोगों को दिया है, जो सच्चिदानंद पोखरियाल जी ने लिया है बलूनी जी से, जो मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके माध्यम से। उनकी तिथि तय नहीं हुई है, अगर कार्यक्रम के पहले मौका मिला तो हम जाएंगे, निमंत्रण देंगे। आएंगे नहीं आएंगे वो अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नहीं बता सकता हूँ। अब रहा सवाल कि हम 30 लोगों को कैसे चिन्हित किया, वो किस क्षेत्र के हैं, तो वो सारा जानकारी हमारे मंत्री जी आपको देंगे। लेकिन मैं आपको इतना बताता हूं कि कई सारे प्रदेश के DGP लेवल के लोग आएंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आएंगे, कई सारे वाइस चांसलर आएंगे, चांसलर आएंगे और समाज सेवी आएंगे, व्यवसायी आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे। इन तमाम प्रक्रिया को करने के लिए हमारे सौरभ जी बैठे हुए हैं, जो कि नॉमिनेशन टीम में हमारे सुनीता पोखरियाल जी, चित्रा जी, पायल जी, अंजना जी और आयोजन समिति के सारे लोग, उन लोगों ने लगातार जो है समय समय पर अपना समय देकर इसको निर्धारित किया है, जिसकी घोषणा अभी हमारे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी, संगठन मंत्री भी है, वो आपके बीच में घोषणा करेंगे। आप सभी को, हम पत्रकार बंधु को धन्यवाद करना चाहते हैं और सैल्यूट तिरंगा के पूरे भारतवर्ष से आ रहे सभी लोगों को, 400 लोग आएंगे, अनेक राज्यों से आ रहे हैं, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को राष्ट्रवाद की और तिरंगा और भारत माता की जयकारा के लिए जिस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम इसी तरह जज्बे जुनून के साथ एकता और अखंडता बनाकर और हम इसी तरह बढ़ते जाएंगे और सैल्यूट तिरंगा का नाम रोशन करेंगे। और इसके माध्यम से विदेशों में जो हम 50 कंट्री संगठन को स्थापित कर रहे हैं, 20 कंट्री हो गया, पूरे दुनिया के अंदर भारत के गौरव को हम सभी मिलकर बढ़ाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का सहयोग, आप सभी आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।